हरी मिर्च और टमाटर से बनने वाली ये रेसिपी आप यकीन करें आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि इसे खाने के बाद सब्ज़ी हो या गोश्त सभी फेल हो जाएंगे और आप हर दफ़ा इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा चटपटी सी रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्च जो है मैंने थोड़ी तीखी वाली ली थी। तो यहाँ पर हमने, आप चाहो तो दूसरी वाली भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं। टमाटरों का हमने पेस्ट बना लेना है और जो सब्ज़ मिर्च है इसको आपने पहले अच्छी तरह से धोकर इसकी डंडी उतार लेनी है। आप चाहें तो इसमें कट लगा सकते हैं, मैंने वैसे कट नहीं लगाया, ऐसे ही बहुत मज़े की बनेगी। पैन ले लेंगे, पैन के अंदर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसके बाद ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें हैं अच्छी तरह से इसकी डंडी उतार कर रखी हुई थी, इन्हें हमने इसके अंदर डाल लेना है। और अब हमने इन्हें पकाना शुरू करना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है क्योंकि आपको पता है मिर्चें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना तो मिर्चें बहुत ज़्यादा जल्दी से इनका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी जल भी सकती हैं लेकिन अंदर तक वो कच्ची रहेंगी। जो इसके बीज है ना वो आपको कच्चे लगेंगे, इस तरह आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ी सी हल्की फ्लेम के ऊपर इसे इस तरह से करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको पता है मिर्च जो है बहुत ज़्यादा वैसे ही जल्दी से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे मिर्चें हम फ्राई कर रहे होंगे ना तो थोड़ा सा 1/3 चम्मच जो है ना नमक इतना ही डालेंगे क्योंकि जो मिर्चें हैं उस हिसाब से नमक डालेंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा मिकदार में बना रहे हो तो आप हाफ चम्मच भी डाल सकते हो। यहाँ पर जब हम नमक डालेंगे ना तो मिर्च के अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाएगा जिससे आपको इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगेगा और आपको मिर्च जो है ना वो कड़वी नहीं लगेगी। तो अच्छी तरह से नमक लगाकर अब हमने दोबारा से इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर, आप देख सकते हैं मैं भून रही हूँ। कुछ देर जैसे ही भून लेंगे तो जो हमने टमाटरों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था ना वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है। तो टमाटर का तमाम पेस्ट जब आप इसके अंदर डालेंगे ना, 3 अदद टमाटर थे, तो अब आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना, इस तरह टमाटर का जो पानी इसके अंदर ही अच्छी तरह से पक जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च होती है, उसे मैंने आधा चम्मच डाल दी है और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी है। दोनों चीज़ों को डालकर एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। नमक नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने नमक जो है ना वो पहले ही डाला हुआ था, तो इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं होगी। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर इस तरह से करके हल्का सा आप मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा अलग होगा और आपको इसका जायका बड़ा ही पसंद आएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, थोड़ा-सा आधा चम्मच जो है ना साबित धनिया होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ आधा चम्मच हम इसमें सौंफ का डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी-सी हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। सभी बेसिक मसाले सभी के घरों में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको थोड़ा दरदरा करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने साबित ही डाल दी हैं क्योंकि इससे इसका आपको टेस्ट बड़ा मज़े का मिलेगा और जब तक ये पकेंगे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हमने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिससे जो टमाटर है उसकी जो ग्रेवी है वो भी कम हो जाएगी अच्छी तरह से, जो मिर्चें हैं वो भी पक जाएगी और मसाले भी सभी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बड़ा ही आपको मज़े का एक अलग सा अचारी मिर्च का जो टेस्ट है ना वो आपको इसमें मिलेगा। अब हमने इन दोनों चीज़ों को, सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब आप देखो कि टमाटर के अंदर से थोड़ा पानी जो है ना इस यहाँ पर कम हो चुका है तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही जो मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। खट्टी वाली दही हो तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच डाल लीजिए क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले हुए हैं ना तो इसलिए ज़रूरत नहीं होगी। तो दही डालकर मैंने दोबारा से हिलाए बगैर ढक्कन लगा दिया था और अब यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के बाद सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसको भूनेंगे जब तक कि सभी मिर्चों के साथ जितना भी मसाला है ना वो लग नहीं जाता। अब साथ साथ ये भूनती भी जाएंगे। अब यकीन करें इन मिर्चों को जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप सब्ज़ मिर्च खा रहे हैं, बल्कि आपको इसका इतना ज़्यादा जो टेस्ट है मज़े का लगेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और जिन लोगों को मिर्चें पसंद हैं वो तो डेली से खाएंगे और जिसे नहीं भी पसंद ना, आप यकीन करें वो भी इसके बाद ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी अच्छी खासी इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है। आप यहाँ पर चाहें तो इसके अंदर लेमन भी डाल सकते, उससे ये होगा कि थोड़ा सा इसके अंदर और खट्टापन सा हो जाएगा। और मिर्च आपको, यहाँ पर हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी मसाला था अच्छी तरह से मिर्चों के साथ लग चुका है। जैसे हम इसको उतारेंगे ना तो थोड़ा सा ये वैसे ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ही हमारी तमाम मिर्चों का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में।
और माशाल्लाह बहुत लज़ीज़, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी हरी मिर्च और टमाटर की जो सब्ज़ी है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा, क्योंकि मुझे भी मिर्चें खानी इतनी पसंद नहीं, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनानी शुरू की तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है और अक्सर मैं इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना वो बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर मैं आपको हल्का से इसे चेक भी करवाऊँगी कि इसका मसाला और जो ग्रेवी कितनी ज़्यादा, ये देखिए माशाल्लाह शानदार सी बनी है। तो आप इसे रोटी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।